गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान निझानी के इस भक्ति चैनल पर मामेकम शरणम व्रज सीरीज में, आध्यात्मिक सीरीज में आप सभी भगवत प्रिय सत्संगी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत, आभार, अभिनंदन। मित्रों, इस आध्यात्मिक चैनल में हम भगवान की वाणी में भगवान ने आज के दिन के लिए क्या आदेश दिया, संदेश दिया, जीवन को कैसे जिए इसका मंत्र दिया और कैसे हम उनकी शरण प्राप्त कर सके और किस प्रकार हम जीवन को आनंदमय, निर्भय, निश्चिंत बना सके। इसके पहले कि हम भगवान की वाणी में भगवान ने क्या कहा है उसकी भगवत चर्चा करें, हम अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव ने क्या कहा, क्या बोला, दो पंक्तियों में उन्होंने जो कहा उसको समझेंगे कि वो क्या संदेश, क्या आदेश देना चाह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि साधना को दृढ़ करने के लिए, साधना को दृढ़ करने के लिए अपने संदेह, दुविधा और उलझने, संदेह, दुविधा और उलझने मिटाने के लिए सत्संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। संदेह, दुविधा और उलझनों को मिटाने के लिए सत्संग करना चाहिए। किसको करना चाहिए? साधक को, अपनी साधना को दृढ़ करने के लिए। गुरु ग्रंथ जैसे गुरुवाणी वगैरह है, और जो हमारे परम पूज्य संतों ने जो शास्त्र लिखे हैं, उनको पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जैसे हम आप बैठ कर रहे हैं, भगवत चर्चा करना, भजन कीर्तन करना, धर्म शास्त्रों और वेद, गीता, रामायण, उपनिषद, इनका अध्ययन, साधु संतों के साथ बैठकर चर्चा, साधक में विद्यमान विवेक शक्ति को विकसित कर देते हैं।
साधक के अंदर जो विवेक शक्ति है, जो ज्ञान शक्ति है, जो सही गलत का निर्णय करती है, उसको विकसित कर देती है। अगर हमें साधना करनी है, अगर कोई साधना करना चाहता है, तो उसे सत्संग करना आवश्यक है, मस्ट, ताकि उसके मन के अंदर जो संदेह है, दुविधाएं हैं, उलझने हैं, भ्रम है, वो दूर हो सके। एकमात्र सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से इसके पहले कि देर हो जाए, जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में हमें सफलता मिले, जीवन सार्थक हो, इससे पहले कि सांझ ढले, सब और अंधेरा छा जाए, तो खुद को इतना रोशन कर कि सूरज भी घबरा जाए। तो इसके पहले कि जीवन की शाम हो जाए, सारा बिस्तर बंद तैयार कर लें, पैकिंग कर लें, ताकि जब बुलावा आए तो कोई असुविधा ना हो। जैसे हम यात्रा के लिए निकलते हैं ना, तो यात्रा में ज़रूरत आने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनकी लिस्ट बना लेते हैं और फिर उनको एक जगह साथ में रख लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही हमें यात्रा, तो यह जीवन समाप्त होगा, बुलावा आएगा, जाना होगा, तो अब पता नहीं कब जाना होगा, कुछ पता नहीं है। तो पहले से ही हम तैयारी बनाकर रख। तो अभी आपने जो सुना सद्गुरुवाणी, अब हम आपसे बात करेंगे भगवान की वाणी की। भगवान ने अपनी वाणी में आदेश दिया, जन जन तक पहुंचो, जहां अंधकार है उस मन तक पहुंचो, जहां मेरी पुकार है। अर्थात जहां अंधकार है, अंधकार से मतलब दुख, पीड़ा, कष्ट, रोग, हताशा, निराशा, ये सब अज्ञान के कारण है। अज्ञान ही अहंकार है। हम सबके भीतर जो अज्ञान भरा हुआ है, असत्य से प्रीति, असत्य को हम सब अपना माने बैठे हुए हैं, शरीर को, संसार को, रिश्ते नाते संबंधों को, रुपए पैसे को, मान सम्मान को, शोहरत को, ये सब असत्य है और यही अज्ञान है। जब ये असत्य में जीव बंध जाता है, फंस जाता है, तो उसकी ज्ञान रूपी जो नेत्र हैं उनके सामने अंधेरा छा जाता है, अंधकार। तो वो देखते हुए भी अपना भला, अपना कल्याण नहीं देख पाता, उसी को अंधकार कहा गया। तो भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो, जहाँ मेरी पुकार है। तो भगवान ने
अपनी वाणी जो 31 मार्च 1972 को लिप रूप में अवतरित हुई। परम पूज्य देवी माँ कुसुम जी की भागवत चरित लिखने के माध्यम से भगवान का ज्ञान लिप रूप में आना प्रारंभ हुआ। डेट में बता चुका हूँ, जो 3 जनवरी 2000 तक निरंतर प्राप्त होता रहा। उस लिप रूप अवतरण के माध्यम से जो ज्ञान अवतरित हुआ, उसको भगवान की वाणी कहा गया। और उस ज्ञान को अर्थात भगवान की वाणी को भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन बताया। और जिस रूप में ज्ञान अवतरित हुआ, उस लिप रूप को भगवान ने अपना साकार रूप दर्शन बताया। मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा भगवान का लिप रूप दर्शन, आप देख लीजिएगा। उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं कहीं समझ में आता है। वो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि। सबसे आश्चर्यजनक बात जो ये थी कि जब भगवान का लिप रूप अवतरण होता था, देवी माँ जब कोई डायरी पेन कलम लेकर बैठती थी, भगवान का स्मरण करके बैठती थी, तो वो लेखनी भागवत शब्द से चलने लगती थी। और जो लिखती जाती थी वही उनको सुनाई भी पड़ता था, सुनाई पड़ता था। और अनेक पन्ने एक बार में 20, 25, 50 पन्ने भर जाते थे कुछ ही मिनटों में। कोई कटिंग, कोई ओवर राइटिंग नहीं। अब देखिए, हम लोग अगर 2-4 पन्ने लिखते हैं तो उसमें 2-4 पन्ने नहीं, 2-4 लाइनें ही लिखते हैं। 2-4 लाइनें लिखते हैं तो उसी में कटिंग ओवर राइटिंग हो जाती है। अब वहाँ पन्ने भरते चले जा रहे हैं, ना कोई कटिंग हो रही, ना कोई ओवर राइटिंग हो रही। बाद में देवी माँ को अगर कहीं कुछ लगा कि यहाँ कोई शब्द छूटता सा लग रहा है, तो उसको उन्होंने ब्रैकेट में दिया। मैं कोशिश करूंगा, ऐसा कोई अंश मिल जाएगा तो मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे। ब्रैकेट में लिखा, भगवान से अनुमति मिलने के बाद, अपने मन से नहीं लिखा, ताकि ये पता रहे कि ये देवी माँ ने ये शब्द स्वयं डाला है, ये भगवान का आया नहीं है। जहाँ उन्हें थोड़ा लगा कि इसकी वजह से समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, तो इस तरह से देवी माँ को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। और कामकोटि कांचीपुरम के जगत गुरु, उन्होंने भी, शंकराचार्य जी जो थे, भगवान की वाणी अर्थात जो देवी माँ का जो आध्यात्मिक कार्य था उसकी उन्होंने प्रशंसा की। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर CD चटर्जी, भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के विश्वविख्यात प्रोफेसर डॉक्टर CD चटर्जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के, उन्होंने भी भगवान की वाणी को श्री कृष्ण की वाणी ही बताया। भगवान की वाणी अपने देश में कई प्रदेशों में और विदेशों में, सिंगापुर, मलेशिया, इटली आदि देशों में, इंग्लैंड में भी पढ़ी जाती है। देवी माँ ने भगवान की वाणी के अतिरिक्त भी
और भी अपने द्वारा किताबों की एक बहुत लंबी लिस्ट है जो देवी माँ ने स्वयं लिखी। भगवान की वाणी तो अवतरित ज्ञान है, उसको देवी माँ ने स्वयं नहीं लिखा है, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, चिंतन मनन से नहीं लिखा है, वो तो भगवान का अवतरित ज्ञान है। लेकिन देवी माँ ने जो स्वयं पुस्तकें लिखी हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण 3 भागों में, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत स्वरूप 2 भागों में, गीता के 18 अध्याय, गीता में भक्ति, गीता चिंतन 2 भागों में, भक्ति पूजा और कर्मकांड, ईश्वर भक्ति, ईश्वर कौन है पहचानो, ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास, वेद मंत्र, वैदिक धर्म 2 भागों में, भगवान की सृजन शक्ति, नारी, नारी रूप में, भागवत शक्ति, भगवान की महिमा, ईश्वर सर्वत्र है, श्रीमद् भागवत कथा 2 भागों में, श्रीमद् भागवत कथा तत्व, श्री कृष्ण कथा तत्व 2 भागों में आते। तो देवी माँ को अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट द्वारा वीमेन ऑफ द ईयर 2000 तथा इंटरनेशनल कमेंडेशन ऑफ सक्सेस अवार्ड से भी देवी माँ को सम्मानित किया गया। तो ये आपने अभी देवी माँ और भगवान की वाणी के बारे में आपने भी जाना, जो मैंने परिचय अभी आपको दिया, छोटा सा परिचय दिया। समय फिर ज़्यादा हो जाता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो जितना ज़रूरी समझा उतना परिचय मैंने आपको दिया। अब हम भगवान की वाणी, जो साक्षात अवतरित ज्ञान है भगवान का, उसके बारे में हम आपसे भगवत चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, अध्ययन मनन करेंगे। क्योंकि मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूँ, मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है, तो मैं प्रवचन करूँगा क्या? ना मैं ज्ञानोपदेश देता हूँ, उपदेश देता हूँ। हमारा उद्देश्य मात्र आपके साथ भगवान की बातें करना है, बजाय संसार की बातें करने के हम आपके साथ भगवान की बात करना चाहते हैं, ताकि और उसी को सत्संग कहते हैं। हम भी कहें, आप भी कुछ कहें। अब आप कहेंगे कि हम कहाँ कहें, क्योंकि तो आप कमेंट्स में जो भी आप कहना चाहते हो वो आप कमेंट्स में लिखिएगा, हम उसका जवाब दें। हो सकता है कि तुरंत वॉइस कन्वर्सेशन ना हो सके, तो टेक्स्ट कन्वर्सेशन होगा, टेक्स्ट कन्वर्सेशन आप कमेंट्स में लिखेंगे, हम उसका जवाब देंगे। और अगर ज़रूरी होगा, हम ऐसी कोई बात समझेंगे तो हम उसको बोल कर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब, उसका समाधान, जो भी आप चाह रहे हैं उसका हम दे सकते हैं, टेक्स्ट में भी दे देंगे। और अगर ऐसा लगेगा कि हमें बोल के आपकी बात का जवाब देना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बोल कर आपको उसका जवाब देंगे। तो कमेंट्स जरूर करिएगा, कन्वर्सेशन जरूर करिएगा, क्योंकि ये सत्संग है, खाली हमें ही बोलना नहीं है, आप भी अपनी बात रखें
जो समझ में नहीं आया, जो हमने बताया भगवान की वाणी में, क्योंकि हम अपनी बात नहीं बोलेंगे, हम भगवान की वाणी ही कहेंगे, जो भगवान का अवतरित ज्ञान है। जब आप सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से विश्वास होगा कि ये भगवान की वाणी ही है। तो भगवान ने कहा, कर्मों से अपराधी होकर, कर्मों से अपराधी होकर, मन वचन से अपराधी न होकर भी क्या आस्थावान कहला सकता है? कर्मों से अपराधी होकर, मन वचन से अपराधी न होकर भी क्या आस्थावान कहला सकता है? अर्थात कि हम कर्मों से अपराधी हैं, लोभ मोह काम क्रोध में फंसकर, अहंकार में होकर कर्म कर रहे हैं, जिसमें लोगों को मानसिक पीड़ा भी हो रही है, उनका अपमान भी हो रहा है, उनके साथ धोखा भी हो रहा है, उनके साथ बेईमानी भी हो रही है, छल भी हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन भी कर रहे हैं, उनका नुकसान भी कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए उनको मार काट रहे हैं। यानी कर्मों से अपराधी होकर, मन वचन से अपराधी न होकर भी क्या आस्थावान कहला सकता है? प्रश्न किया भगवान ने, क्या आस्थावान कहला सकता है? नहीं कहला सकता। हम वचनों में कितना भी बढ़िया बढ़िया बोले, मन में चाहे जितनी अच्छी भावनाएं हो, लेकिन कर्म अगर हमारे अपराध कर्म है, हम वो कर्म कर रहे हैं जो कि अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दया की, धर्म की, परोपकार की और लोगों के हित की, बहुत मधुर वाणी, लेकिन कर्म उनके ऐसे होते हैं जो स्वार्थ से युक्त हैं, जो अहंकार के कारण हुए हैं, जिससे लोगों को कष्ट हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी हुई है। और मन में भी ठीक ही है, जैसे कि मन में कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो, हमारे द्वारा किसी को पीड़ा न हो, लेकिन आवेश में, भावावेश में, स्वार्थ में अंधे होकर या भ्रम में फंसकर, भ्रम, सही को गलत, गलत को सही मानकर, मन में ऐसा कोई भाव नहीं था कि किसी को कष्ट मिले, किसी को, लेकिन उसको धार्मिक कार्य मानकर, उसको रीत या परंपरा मानकर, जैसे बलि प्रथा है, बलि प्रथा को हम लोग धार्मिक कृत्य मानते हैं, एक परंपरा मानते हैं, लेकिन जीव हत्या तो होती ही होती है, बहुत कष्ट होता है। तो मन में तो ये भाव होता है कि हम धर्म कार्य कर रहे हैं, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे। तो इस तरह के और भी बहुत से काम होते हैं, जैसे मूर्ति प्रवाह, मूर्ति विसर्जन होता है, भगवान ने उसको भी अपराध कहा है, मूर्ति विसर्जन। गणेश विसर्जन होता है, दुर्गा विसर्जन होता है,
भगवान ने वाणी में उसको भी अपराध ही कहा है, अपराध कहा है। लेकिन कितने लोग अपराध बोध से ग्रस्त होते हैं, कितने लोग इस बात को समझते हैं, वो तो एक धार्मिक कार्य समझते हैं, पुण्य का काम समझते हैं। तो भगवान ने कहा कि कर्मों से अपराधी होकर, मन वचन से अपराधी न होकर भी क्या आस्थावान कहला सकता। आस्थावान का मतलब भगवान पे दृढ़ विश्वास, भगवान पे अटूट अटल अडिग विश्वास, भगवान पे पूरा पूरा विश्वास, यानी पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार कि सब कुछ भगवान का। जब सब कुछ भगवान का है तो भाई तुम बलि क्यों देते हो? भगवान का है बलि, तो और सब में भगवान है, क्यों भाई, सब में भगवान है, तो जिसकी बलि दी उसमें भगवान नहीं है क्या? मूर्ति विसर्जन, जिस मूर्ति की तुमने 8 दिन 9 दिन 10 दिन दिन रात पूजा की, आराधना की, भगवान के दर्शन किए, भगवान की उपस्थिति मानी उसमें, फिर उसी को आप विसर्जित कर देते हो, ले जाके बहा देते हो, क्यों भाई? अब उसमें भगवान नहीं रह गए क्या? अब भगवान को घर में नहीं रखना चाहते हो, बस हो गया 9 दिन, अगले बरस फिर आ जाना, क्यों भाई? इतनी जगह घर में नहीं है। ये तो अपमान हो गया ना। कोई हमारी 2 दिन 4 दिन 6 दिन खूब मान सम्मान करे, आदर करे, हमारी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करे, और फिर एक दिन उठा के हमको पानी में डाल दे, या घर से बाहर निकल जाए, भैया बहुत हो गया, अब अगले साल आना, तो कैसा लगेगा? तो भगवान ने इसको भी अपराध कहा। ये आस्थावान का लक्षण नहीं है। उसका मन वचन कर्म तीनों एक ही होते हैं। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। भगवान कह रहे हैं, मैं अपने भक्त के मन की तो शक्ति और शांति हूं। मैं अपने भक्त के मन की तो शक्ति और शांति, मैं ही शक्ति हूं भक्त के लिए। वो शक्ति पाने के लिए कोई और उपक्रम नहीं करता, शक्ति पाने के लिए कोई और अतिरिक्त प्रयास नहीं करता। बहुत से लोग आवश्यकता से अधिक पौष्टिक पदार्थों का सेवन करते हैं ताकि शरीर में शक्ति रहे। बहुत से लोग असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा जिम करते हैं ताकि शरीर स्वस्थ रहे। आवश्यकता से जितना एक नॉर्मल होता है वो तो ठीक है, लगता है मुझे जो नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना, एक अर्थ शक्ति भी होती है जिसके रहने से आदमी अपने को निश्चिंत मानता है, निर्भय मानता है कि हमारे पास इतना रुपया पैसा है, धन है, हम बहुत मजबूत हैं।
अर्थ शक्ति, ऐसी और भी कई शक्तियाँ होती हैं। शरीर की शक्ति, अर्थ शक्ति बता दी आपको। फिर दूसरा होता है हमारे इतने सारे फॉलोअर्स हो जाएं, हमारे आसपास इतने सारे लोग रहें, उससे वो अपने को शक्तिशाली अनुभव करता है। रुपए पैसे से अनुभव करता है, शरीर में ताकत हो उससे अनुभव करता है। परिवार का भी होता है, परिवार बड़े हैं, 8-10 भाई बहन ये सब हैं, तो कहता है मेरा इतना बड़ा परिवार है, मुझसे कौन भिड़ सकता है, बात कर सकता है। या अस्त्र शस्त्र, रिवॉल्वर जिसको पिस्टल कहते हैं, और कई तरह के अस्त्र शस्त्र, बॉडीगार्ड, ये वो सब रख लेता है, उससे वो अपने को शक्तिशाली अनुभव करता है। लेकिन भगवान ने कहा मैं अपने भक्त के मन की तो शक्ति और शांति हूँ। मन की तो, मन की शक्ति और शांति, बल्कि शरीर की शक्ति भी भगवान ही होते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। विद्या भी तुम्हें, द्रविणम माने अर्थ भी तुम्हें, पैसा भी तुम्हें। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तुम्हें माता पिता भाई बहन सब कुछ, विद्या भी तुम्हें, द्रविण यानी अर्थ भी तुम्हें, सब कुछ तुम्हें हो। भगवान ने कहा मैं ही सब कुछ हूं। तो भक्त के मन की तो शक्ति और शांति, जो मुझे अपने मन में धारण कर लेता है, जो स्वयं को मुझे सौंप देता है, जो स्वयं को मुझसे जोड़ लेता है, उसके मन की शक्ति भी मैं हूं और शांति भी मैं हूं। यानी उसका मनोबल, उसका आत्मबल और उसके मन की शांति। उसको शांति पाने, शक्ति पाने कहीं जाना नहीं होता है। शांति पाने के लिए बहुत से लोग होते हैं, जब बहुत ही बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, तो शराब पी लेते हैं। क्या पी लेते हैं? शराब, या स्मोकिंग शुरू कर लेते हैं। उससे उनका थोड़ा, कहते हैं अब थोड़ा दिमाग मेरा कंट्रोल में हो गया, थोड़ा यार बड़ा डिस्टर्ब था माइंड। शराब पीते हैं शांति के लिए, और स्मोकिंग करते हैं, और बहुत सा पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन भगवान ने कहा मेरे भक्त को ये सब नहीं करना होता। मैं ही, मेरा चिंतन, मेरा मनन, मेरा स्मरण, मेरे प्रति अपनेपन का भाव ही उसके मन की शक्ति और शांति है। यद्यपि, आगे भगवान कह रहे हैं, यद्यपि संसार की दृष्टि में तो वह बड़ा ही असाधारण होता है। संसार की दृष्टि में तो असाधारण होता है। संसार की दृष्टि में, संसारियों को, हम सब लोगों की दृष्टि में भगवान का ऐसा भक्त जिसने, जो भगवान में ही शांति ढूंढता है, भगवान को ही अपनी शक्ति मानता है, तो संसार की दृष्टि में वो बड़ा ही असाधारण होता है, क्योंकि वह आनंद संसार में नहीं मुझ में लेता है। वो संसार में सुख नहीं ढूंढता। सांसारिक भोग विलास, इंद्रिय सुख में उसकी तृप्ति नहीं होती। वो मुझ में सुख ढूंढता है भगवान। इसलिए उसको सांसारिक आकर्षणों में उसकी रुचि नहीं होती है।
सांसारिक वस्तुओं में, प्राणियों में, पदार्थों में उसकी रुचि नहीं होती तो वो संसारियों को अपने जैसा नहीं लगता, वो अपने से अलग लगता है। कहता है ये कैसा आदमी है? किस टाइप का है? असाधारण होता है। वह उपलब्ध संसार को नहीं, मुझे करना चाहता है। ऐसा जो भक्त होता है वो संसार को नहीं पाना चाहता, वो मुझे पाना चाहता है। और सारी दुनिया संसार को पाने के लिए भाग रही है। तो जब दुनिया देखती है, लोग देखते हैं कि यार हम सब लोग तो इतना परेशान है, भाग दौड़ कर रहे हैं, और ये तो यार मस्त बैठा रहता है। क्या इसको संसार नहीं चाहिए? क्या इसको लाभ नहीं चाहिए? तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों, ऐसा। वह मुझे प्राप्त करना चाहता है, असत्य को नहीं। असत्य यानी संसार, जो नष्ट होने वाला है, जो विनाशी है, जो निरंतर छूट रहा है। हमारे देखते देखते छूट गया, शरीर भी बूढ़ा हो गया, जाने कितने रिश्ते नाते संबंधी चले गए। ये समझ सकते। वो सत्य को पाकर ही सुखी होता है। भगवान क्या कह रहे हैं? वह सत्य को पाकर ही सुखी होता है। उसके मन की खोज मेरे लिए होती है। वो मुझे खोजता है, सर्वत्र मेरी खोज, यानी सत्य की खोज, कि ये जो दिखाई दे रहा है असत्य, इसमें सत्य क्या है, सत्य कौन है, उसको मुझे पाना चाहता है। उसमें कि जो सत्य है मुझे देखता है, मुझे खोजता है संसार में, संसारी वस्तु में, प्रकृति में। वो ऊपरी आकर्षण में, ऊपरी नाटक में से प्रभावित नहीं होता। जैसे कोई बहुत सुंदर गा रहा है गाना, उसकी आवाज बहुत सुंदर है, तो वो जो गाना गा रहा है, जिसकी आवाज बहुत सुंदर है, उसकी दृष्टि गाने वाले के ऊपर नहीं होती है। वो गाने वाले के बारे में नहीं सोच रहा, उससे प्रभावित नहीं हो रहा। वो सोच रहा है कि यार इतनी सुंदर आवाज देने वाला कितना सुंदर होगा, जिसने इसको इतनी सुंदर आवाज दी है, उसकी आवाज कितनी सुंदर होगी, और ये इतना सुंदर गा पा रहा है तो भगवान की कृपा से ही गा पा रहा है। इसको ये गुण भगवान ने दिया, तो वो भगवान को क्रेडिट देता है। ऊपर से भले ही वो कहते हैं भाई आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत सुंदर गाया, लेकिन अंदर से वो जानता है कि ये सब भगवान का खेल है, भगवान की लीला है। जैसे रफ़ी साहब हो गए, रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, वर्ल्ड फेमस, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने गाने गाए। उन्होंने बहुत सुमधुर उनकी आवाज़, बहुत कठिन से कठिन रागों में उन्होंने। लेकिन जो भक्त होता है, वो रफ़ी साहब की जो सोल है, जो आत्मा है, यानी जो परमात्मा उनके अंदर आत्मा रूप,
उसकी महिमा वो मानता है, उसकी कृपा मानता है, भगवान की कृपा मानता है, भगवान की लीला, भगवान की महिमा मानता है। वो प्रभावित भगवान से, अंदर की बात बता रहा हूं। ऊपर से तो ठीक है, रफ़ी साहब गा रहे हैं, रफ़ी साहब ने बहुत बढ़िया गाया, रफ़ी साहब बहुत बढ़िया गायक थे, वो सब ठीक है। लेकिन अंदर से वो भगवान की महिमा कि ये भगवान की विभूति है, भगवान की विभूतियां हैं ये सब, यानी भगवान को क्रेडिट देता है। यही सत्य की खोज है, हम जो समझ पा रहे हैं। जब कोई भी भक्त मुझे खोजता है, जब कोई भी भक्त मुझे खोजता है, हर संभव प्रयत्न भी करता है, हर संभव प्रयत्न करता है, यही खोज होती है। असत्य में सत्य की खोज, संसार में भगवान की खोज। प्रकृति है, फूल खिल रहे हैं, फूल कौन खिला रहा है, इसमें रंग किसने भरे, एक ही जगह पे शकरकंद भी उग रही है और मिर्च भी उग रही है। कौन है जो मिर्च में कड़वाहट पैदा कर रहा है और शकरकंद में मिठास पैदा कर रहा है। एक ही जंगल में शेर भी रहते हैं, बकरी भी रहती है, सब जी रहे हैं। जंगल में मीठे मीठे फल भी होते हैं, झाड़ियाँ भी होती, कांटे भी होते हैं, लेकिन वो मीठे मीठे फल किसने बोए? जंगल में कौन बोने जाता है? किसने किया ये सब? तो ये सब का जो चिंतन होता है, जो इस सब की जो खोज होती है, वही सत्य की खोज होती है। जब कोई भी भक्त मुझे खोजता है, यानी वो हर चीज़ को भगवान से जोड़ के और भगवान को ही उसमें पृष्ठभूमि में देखता है आधार के रूप में। जब कोई भी भक्त मुझे खोजता है तो हर संभव प्रयत्न भी करता है। गीता, रामायण, वेद, उपनिषद और कई धर्म ग्रंथों को पढ़कर भगवान को समझने की, भगवान को जानने की, यानी सत्य को, भगवान यानी सत्य। सत्य क्या है? भगवान ही तो है, परमात्मा ही तो है, जो कभी नष्ट ना हो, जो सर्वज्ञ हो, जो सर्वशक्तिमान हो, जो सर्व विद्यमान हो, सर्वव्यापक हो। उसी वो एक तत्व है, वही भगवान होता है साकार होकर। निराकार ब्रह्म ही उसी के ये होते हैं, सर्वत्र व्याप्त, सर्वव्यापक, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, निराकार की शक्तियां हैं, ये उसकी सब पहचान है। वही साकार होता है तो उसकी शक्तियां कम थोड़ी हो जाती है, उसके गुण कम थोड़ी हो जाते हैं। उसके प्रयत्न में पूजा और पाने के भाव अर्पण। तो जो वो प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, भगवान को पाने की इच्छा लेकर अनेकानेक शास्त्रों का अध्ययन करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, चिंतन मनन करना, और सब में भगवत दृष्टि, सब में भगवान को देखना, सर्वत्र जो कुछ भी घट रहा है उसमें भगवान की लीला को, भगवान की इच्छा को अनुभव करना, वही पूजा है। भगवान ने कहा उसके प्रयत्न में पूजा और पाने के भाव अर्पण बन जाते हैं। जो भगवान को पाने की जो लालसा है, जो बेचैनी है, जो व्याकुलता है, आकुलता है, भगवान कह रहे हैं वही अर्पण बन जाते हैं, वही अर्पण बन जाते हैं। उसके मन के भाव भगवान
को पाने के जो भाव है, भगवान से जो प्रीति है, जो प्रेम है, जो अपनापन है, वो अर्पण हो गया। और उसको व्यक्त करने के, उसको जानने के, समझने के, पाने के जो प्रयत्न है, वो उसकी पूजा हो गई। समझ रहे बात को? इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई बात स्पष्ट और स्पष्टता चाहते तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, क्योंकि कन्वर्सेशन तो इस समय नहीं हो पाएगा, लेकिन कमेंट्स में लिखिएगा तो हम उसको टेक्स्ट में ही जवाब देने की कोशिश करेंगे। यहाँ यह भी भ्रम न करना, यहाँ यह भी भ्रम न करना। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं यहाँ यह भी भ्रम न करना कि हर व्यक्ति संसार में जिस रूप में पूजा कर रहा है उसे मैं उनकी खोज ही मान लूंगा। भगवान हर चीज स्पष्ट भी करते जा रहे हैं ताकि भ्रम न रहे कि हर व्यक्ति संसार में जिस रूप में पूजा कर रहा है। हम लोग किस रूप में पूजा करते हैं? नहा धो लिया भाई, धुले कपड़े पहन लिए, एक पीतल के लोटे में जल ले लिया, फूल ले लिए, कुछ प्रसाद ले लिया, तिलक चंदन ले लिया, धूप बत्ती ले ली, आरती के लिए दिया जला लिया, भजन गा लिया या आरती कर ली, प्रसाद अर्पण कर लिया। अगर नहलाया तो भगवान को उसके पहले नहला दिया, तिलक लगा लिया अपने और मूर्ति को भी लगा दी। यही तो पूजा होती है। या मंदिर जाके ये सब कर लिया। तो भगवान कह रहे हैं इस पूजा को मैं उनकी खोज नहीं मानता हूं। भगवान कह रहे हैं तुमने जो ये कर्मकांड किया है इसको मैं उनकी खोज ही मान लूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा भ्रम न करना। तुम्हारे इन पूजा पाठों का, कर्मकांडों को मैं खोज नहीं मानता हूं, क्योंकि उनकी पूजा वास्तव में मुझ तक आकर भी मेरे लिए नहीं होती। क्या ये पूजा भगवान को पाने के लिए होती है? आप सोचिए ना अपने मन से, क्या भगवान को पाने के लिए ऐसा करते हो? नहीं, भगवान से कुछ पाने के लिए, जो आपकी मनोकामना है, जिस मनोकामना को लेके आप मंदिर में गए या घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, मनोकामना हमारा या हमारे बेटे का या परिवारजन का रोग दूर हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए या बेटी की शादी हो जाए, मकान बन जाए या बिजनेस में बढ़ोतरी हो, हम अमीर हो जाएं, इसी तरह की इच्छा लेकर ही तो हम ये सब करते हैं। भगवान का प्रेम मिल जाए, हम भगवान के हो जाएं, हमें भगवान स्वीकार कर लें अपने भक्त के रूप में, ये सोच के कौन पूजा करता है भाई? कोई करता है क्या पूजा? 99.999% लोग तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही पूजा करते हैं, कोई ना कोई इच्छा पूर्ति के लिए पूजा करते हैं। भगवान को पाने के लिए, भगवान का होने के लिए, भगवान के प्रेम में डूबने के लिए तो कोई पूजा नहीं करता। बहुत कम लोग, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। क्योंकि उनकी पूजा
भगवान कह रहे हैं क्योंकि उनकी पूजा वास्तव में मुझ तक आकर भी मेरे लिए नहीं होती है, मुझ तक आकर भी मेरे लिए नहीं होती है, मुझसे उन्हें क्या प्राप्त हो सकता है, मुझसे उन्हें क्या प्राप्त हो सकता है, यह पता कर लेते हैं पहले कि किस देवी देवता किस भगवान से क्या मिल सकता है। हम जो कामना कर रहे हैं वो कामना किससे पूरी होगी, हनुमान जी से होगी कि शिव से होगी कि राम जी की पूजा करें कि कृष्ण जी की पूजा करें। पहले मंत्रणा कर लेते हैं, फिर कहते हैं हनुमान जी की पूजा करो। हाँ, हनुमान जी की पूजा करने से इच्छाएं बड़ी जल्दी पूरी होती हैं। कोई कहता नहीं भोलेनाथ बहुत भोले हैं, उनकी पूजा करो, वो सारी मनोकामना पूरी करते हैं। कोई कहता है दुर्गा जी की पूजा करो, माँ है वो, जो मांगोगे दे देगी। इस तरह से हम भगवानों का चयन करते हैं। तो क्या ये भगवत प्रीति हुई क्या? ये तो स्वार्थी भाव हुआ ना। भगवान नहीं पहचानता क्या इस बात को? जब हम लोग पहचान लेते हैं ये किस लिए आया है, ये इसलिए आया है कि सीढ़ी जो इसको घर की पुताई के लिए जो सीढ़ी चाहिए वो हमारे पास है। इसको पता है कि सीढ़ी, वरना ये तो मिश्रा जी के यहाँ जाता है, हमारे यहाँ तो कभी आता नहीं। लेकिन मिश्रा जी के यहाँ सीढ़ी है नहीं, सीढ़ी तो पांडे जी के यहाँ है, इसलिए ये हमारे पास आया है। तो पता करके अब अगर उसे हारमोनियम चाहिए होगा तो वो शुक्ला जी के यहाँ जाएगा, पता कर लेगा। नहीं, पांडे जी के यहाँ नहीं है, मिश्रा जी के यहाँ, उनके यहाँ भी नहीं है। तो यह कहाँ है? अरे शुक्ला जी के यहाँ है ना हारमोनियम, हमने मंगवाई थी पिछली बार। अच्छा, अब वो शुक्ला जी के यहाँ जाएगा। ऐसे ही हम लोग भी पता कर लेते हैं कि ये हमारी मनोकामना किस देवता से, किस भगवत रूप से हो सकती है। अपनी मान्यताएं। तो वही भगवान कह रहे हैं मुझसे उन्हें क्या प्राप्त हो सकता है, यह पता करके मुझसे पाने के लिए होती है। यह पाना या न पाना, और पाकर या तो भूल जाना या फिर न पाने पर क्रोध व्यक्त करते हुए अपशब्द बोलना, या क्रोध व्यक्त करते हुए अपशब्द बोलना न पाने पर, यह मेरे भक्त की पहचान नहीं होती। तो यहाँ भगवान भक्त की पहचान भी बता रहे हैं कि मेरा भक्त कौन, मेरा भक्त कौन। तो अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो इसको भी तो समझना पड़ेगा कि क्या हमें भगवान भक्त के रूप में स्वीकार करेंगे। तो भगवान के अनुसार भक्ति करेंगे तो स्वीकार करेंगे, और मनमानी भक्ति करेंगे जैसा कि आजकल सब कर रहे हैं तो भगवान क्यों स्वीकार करेंगे। इसलिए अगर सच में भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो ये पहले समझो कि भगवान कैसा भक्त चाहते हैं, तो उसकी भक्ति कैसा होना चाहिए। इसीलिए भगवान का ये अवतरण हुआ, ताकि हम आप ये जान सकें कि भगवान कैसी भक्ति चाहते हैं। और भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भक्त जो अपने को भक्त कहता है वो पहले ये पता कर ले
कि उसे ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर या पाना या न पाना, और पाकर या तो भूल जाना। भूल गए, पहले तो क्या, भगवान बड़ी कृपा, आपने कृपा कर दी, हमारा काम हो गया, और उसके बाद भगवान को भूल गए, फिर अपनी दुनिया में मस्त हो गए, भूल गए। या फिर न पाने पर इतना सब खर्चा पानी किया, दान पुण्य किया, इतने दिन लगातार रोज सुबह शाम मंदिर गए, पूजा प्रसाद में खर्चा हुआ, भाई हिसाब किताबी आदमी है ना हम लोग, और उसके बाद भी हमारा काम नहीं बना, भगवान ने हमारी इच्छा नहीं पूरी की। तो भगवान को ही 2 बातें सुना दी, 4 बातें। न पाने पर क्रोध व्यक्त करते हुए अपशब्द बोलना, तो भगवान कह रहे ये मेरे भक्त की पहचान नहीं होती है, मैं उसे अपना भक्त मानता ही नहीं। तो अगर भगवान से चाहते हो कि भगवान प्रसन्न हो, भगवान की कृपा हो, तो पहले ये समझो कि हमें भक्ति किस प्रकार से करनी है, ताकि भगवान हमें अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर सके। भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्त तो भरे पड़े हैं संसार में, भरे पड़े हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। एक जगह भगवान ने कीड़े मकोड़ों शब्द का भी इस्तेमाल किया। ऐसे भक्त तो भरे पड़े हैं संसार में, वे मुझे पाने का प्रयत्न नहीं करते, मैं उन्हें अपने निकट लाता नहीं हूं। जो अपने स्वार्थ में, लोभ लालच में, अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति का ढोंग पाखंड करते हैं, या जो भी भक्ति का उपक्रम करते हैं, उन्हें मैं अपने निकट लाता भी नहीं हूं। फिर क्या चंदन का टीका लगाने से ही वे मेरे भक्त बन जाएंगे? चंदन का टीका लगाने से, खाली चंदन का टीका लगा लो, रुद्राक्ष की मालाएं पहन लो, भगवा वस्त्र पहन लो, या झूम झूम के आरती गाने लगो, भजन कीर्तन करने लगो, भगवान कह रहे क्या इतने मात्र से ही वे मेरे भक्त बन जाएंगे? प्रश्न कर रहे हैं। सोचिए फिर कैसे बनेंगे? मन में प्रश्न आता है ना, फिर कैसे बनेंगे? जिन प्रयत्नों में, आगे सुनिए, जिन प्रयत्नों में, कर्मों में भावना, निष्ठा, विश्वास और त्याग होता है, भगवान के प्रति प्रेम का भाव, अपनेपन का भाव कि भगवान मेरे हैं, हम भगवान के हैं, हम इसलिए मंदिर जा रहे हैं क्योंकि हमें भगवान से प्रेम है, भगवान मेरे अपने हैं। निष्ठा, निष्ठा मतलब उनके प्रति श्रद्धा का भाव, श्रद्धा है उनमें। विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूप लो, श्रद्धा विश्वास, और त्याग होता है, त्याग होता है। त्याग मतलब भगवान ने एक जगह कहा है, बताया है कि त्याग वही होता है जो दे दिया जाता है, उसके प्रति बदले की भावना नहीं होती। जैसे समय का त्याग, भाई जो भी हम कर रहे हैं भगवान के प्रेम में, चाहे मंदिर जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उतना समय हमारा व्यय हुआ, तो उसके बदले में
हम उम्मीद करें कि भगवान हमको क्या देंगे, या जो रुपया पैसा पूजा प्रसाद में आने जाने में, या जो भी भगवान के नाम पे दान पुण्य जो भी किया उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, या ये भावना तू 1 लाख देगा वो 10 लाख देगा, ये भाव। तो भगवान का त्याग कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता, वो दे दिया जाता। उससे हमें कुछ मिले ना मिले कोई लेना देना नहीं, वही त्याग होता है। वे ही मेरे लिए होते हैं। तो भगवान ने कहा जिन प्रयत्नों में भावना, निष्ठा, विश्वास और त्याग होता है वे ही मेरे लिए होते हैं। उनको मैं अपना मानता हूँ, उनको मैं अपना मानता हूँ। आज का मनुष्य मुझे पा सकते हुए भी मुझसे कितनी दूर है। आज का मनुष्य मुझे पा सकते हुए भी मुझसे कितनी दूर है, यह वह जानता भी नहीं कि कितनी दूर है मनुष्य मुझसे। हम लोग तो समझते हैं कि हमने मंदिर हुआ है तो भगवान के निकट हो गए, पूजा पाठ कर लिया भगवान के निकट हो गए, कुछ भजन कीर्तन कर लिया तो भगवान के निकट हो गए। नहीं, भगवान कह रहे हैं आज का मनुष्य मुझे पा सकते हुए भी, यानी मुझे पा सकता है, वो मुझे पा सकना आज के समय बहुत आसान है, लेकिन फिर भी वो मुझसे कितनी दूर है यह वह जानता भी नहीं। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि उसका नाम, उसका मन स्वार्थों से भरा हुआ, स्वार्थों से भरा हुआ है। उसके मन में स्वार्थ, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, अपना पराया, छल कपट, वही सब मन में भरा हुआ है। तो जो मन में भरा है वो उसी के निकट है। अगर मन में संसार भरा है, ये सब संसार ही है, तो वो संसार के निकट है। अगर वो मुझको बसा ले अपने मन में तो वो मेरे निकट हो जाएगा। यानी मुझे पा सकते हुए भी वो मुझसे कितना दूर है, क्योंकि उसका मन स्वार्थों से भरा हुआ है, केवल स्वार्थ की ही तलाश करता रहता है। उसके स्वार्थ कैसे पूरे हों, उसकी इच्छाएं कामनाएं कैसे पूरी हों, कैसे उसे खूब रुपया पैसा मिल जाए, कैसे उसकी चारों ओर जय जयकार होने लगे, यश कीर्ति हो जाए, कैसे वो सब पे हुकूमत करने लगे, इसी की तलाश करता रहता है। उसके पास यदि कोई अभाव नहीं होता, यदि उसके पास कोई कमी ना होती, तो वह मुझे तलाशने या मेरे निकट आने की तो आवश्यकता भी अनुभव नहीं करता, आवश्यकता भी अनुभव नहीं करता। मेरे निकट आने की तो आवश्यकता भी अनुभव नहीं करता, क्योंकि उसका काम तो सब चले। जब हम लोग देखो, जब हम लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कोई समस्या विकट आ जाती है, संकट आ जाता है और लगता है कोई अब क्या किया जाए, किसके पास जाए, कोई मदद करने वाला नहीं, हेल्प करने वाला नहीं है, तो हम भगवान को याद करने लगते हैं, भगवान के मंदिरों में जाने लगते हैं और पंडितों के पास जाते हैं और पूछते हैं भाई क्या किया जाए, तो कहते हैं ये पूजा कर लो, वो कर लो, क्योंकि इस समय परेशानी में, अभाव में। और जहाँ संकट कष्ट दूर हुआ, जहाँ समस्या दूर हो गई, सब बढ़िया बढ़िया चलने लगा, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। फिर हम भगवान को भूल जाते हैं, हमें भगवान याद ही नहीं रहता। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जब कष्ट में होता है, कोई अभाव होता है, तो वह मुझे तलाशने या मेरे निकट आने की तो आवश्यकता भी नहीं अनुभव करता,
जब वह कुछ खोता है तब खोने पर मुझे दोषी ठहराता है। और जब कुछ खोता है, उसको नुकसान होता है, कोई हानि होती है, परेशानी आ जाती है, कष्ट आता है, तो वह मुझे दोषी ठहराता है कि ये सब भगवान ने किया, हमने ऐसा क्या किया, हमसे तो कोई गलती हुई नहीं, हमने तो कुछ ऐसा पाप किया नहीं, फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया। यह नहीं जानता कि पाना या खोना मेरे द्वारा नहीं, केवल उसके अपने कर्मों के द्वारा अर्जित उसके भाग की देन होती है। जो जस करे सो तस फल चाखा, होई है वही जो राम रच राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करे सो तस फल पावा। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। न कोई किसी को दुख देता न सुख देता, सब अपने कर्मों का फल। कालई कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, कि यह नहीं जानता कि पाना या खोना मेरे द्वारा नहीं, केवल उसके अपने कर्मों के द्वारा अर्जित उसके भाग्य की देन होती। भाग्य भी उसके कर्मों का ही परिणाम है। यदि कुछ पाना चाहते हो भौतिक उपलब्धियों के रूप में, तो भी अपने कर्म करने होंगे। कर्म प्रधान विश्व रच रखा। अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं, सांसारिक सुख वैभव चाहते हैं, तो आप दान पुण्य करिए, अच्छे अच्छे शुभ कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, तो उसके परिणाम स्वरूप आपको वो फल मिलेंगे जो आज भोग रहे हैं। जिनके जीवन में आप समझते हैं कि इस समय तो कुछ ऐसा खास नहीं करता, उल्टे सीधे काम करता है, फिर भी कोई रुपया पैसा भरा हुआ, तो किसी समय उसने किया था तो आज वो भोग रहा है। आप भी करो। आपका बैंक अकाउंट खाली है या बैंक अकाउंट में खाली लोन ही लोन है, तो आपको कर्ज अदा करना पड़ रहा है, तो कष्ट हो रहा है। आप पैसा उसमें डालना शुरू करिए, थोड़ा 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 थोड़ा, आपका बैंक अकाउंट भर जाएगा। फिर आप मजे से निकालिए, खर्चा करिए। तो आगे के लिए आप अच्छे कर्म करिए, तो आगे आपको अच्छा भोग मिलेगा। यदि कुछ पाना चाहते हो भौतिक उपलब्धियों के रूप में, तो भी अपने कर्म करने होंगे। वैसे कर्म करो उस रूप में कि उनके द्वारा तुम्हें तुम्हारा अभीप्सित प्राप्त हो सके। आगे जैसा जीवन तुम बनाना चाहते हो वैसा तुम कर्म करो। अगर उल्टे सीधे कर्म करोगे, लोगों को सताओगे, मारोगे, पीटोगे, अपशब्द कहोगे, अपमानित करोगे, तो अगला आने वाला जीवन तुम्हारा और नरक बनेगा। पिछले ऐसे कर्म किए कि अब वर्तमान में नरक जीवन जी रहे हो। जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे वो स्वर्ग सदृश जीवन जी रहे हैं। इतना ही नहीं, तुम्हें स्वयं को उन कर्मों से बचाना भी होगा जिनके द्वारा सब कुछ खो देते हो। ऐसे कर्म जिनके द्वारा तुम खो देते हो, तुम्हें नुकसान होता है, तुम्हें हानि होती है, ऐसे कर्मों से बचना होगा। किसी का नुकसान करोगे अपने स्वार्थ में, तो आगे तुम्हारा भी नुकसान होगा। किसी की को शारीरिक कष्ट दोगे तो तुमको भी शारीरिक कष्ट भोगना होगा। किसी की सेवा करोगे, किसी की मदद करोगे, तो जरूरत पड़ने पर तुमको भी मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। अगर कर्म किए पाने के साथ ही उन पाए हुए लाभ को खो देने के भी कर्म कर डाले, तब तुम्हारे सारे कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। अगर कर्म किए पाने के, ऐसे कर्म किए जिससे तुम्हें कुछ मिलना चाहिए, ठीक है, साथ में फिर तुमने कुछ ऐसे कर्म भी कर डाले जिसमें जो तुमने पाया है वो खो दोगे, तो क्या होगा? तब तुम्हारे सारे कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। पुण्य भी कर रहे हो, पाप भी कर रहे हो। जिस तरह पिता को प्रसन्न करके संपत्ति तो पाली, पिता होता है, उसके कई पुत्र होते हैं, पिता ने अपनी संपत्ति पुत्रों को दे दी, मगर कोई ऐसा व्यसन या दुर्गुण भी अपना लिया। लेकिन तुमने शराब पीना शुरू कर दिया, खूब सिगरेट पी रहे हैं और खूब व्यभिचार कर रहे हैं, खूब रुपया पैसा लुटा रहे हैं, तो क्या होगा? संपत्ति नष्ट हो जाएगी। संपत्ति के खोने के दोषी भी तो तुम ही होगे। तुम उस अभाव की स्थिति में, ऐसे में क्या होगा?
उस अभाव की स्थिति में अगर तुम पिता को दोष देते हो तो उसका कोई मतलब नहीं। पिता ने तो तुम्हें संपत्ति दी थी, लेकिन तुमने ऐसे दुर्गुण अपना लिए, ऐसी आदतें बना ली जिससे वो संपत्ति नष्ट हो गई, तो तुम अपने पिता को दोष भी नहीं दे पाओगे। इसलिए तुम्हारे कर्मों का अर्जन ही तुम्हारा सब कुछ है। जैसे कर्म करोगे, तुम्हारे कर्मों का अर्जन ही सब कुछ है। तुम्हारे कर्मों का अर्जन ही तुम्हारा वर्तमान जीवन है। और जैसा इस जन्म में कर्म संचित करोगे, इकट्ठा करोगे, वैसा तुम्हारा अगला जन्म बनेगा। वह अर्जन तुम्हें दुख दे या सुख, ये तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। स्वयं को समझो, तुम्हें पाना क्या है। इसलिए तुम तय करो कि तुम क्या पाना चाहते हो, सुख या दुख। तब उसी के अनुसार कर्म करो। अगर सुखी जीवन चाहते हो कि भविष्य में जो सुख मिलने वाला है, वर्तमान में भी अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, तो अगर भाग्य हमारा जटिल है, दुख देने वाला है, तो वर्तमान कर्म के शुभ कर्म भी आपको शक्ति देंगे। उससे आपके कई मित्र बने होंगे। अच्छे कर्म किए तो मित्र वो आपकी मदद करेंगे। और भगवत कर्म करोगे, भगवान की शरण में जाओगे, तो भगवान की शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी। वर्तमान भाग्य जो लेके आए उनको दुखों को भोगने में। तो ये भगवान की वाणी जो आपने अभी सुना, तो भगवान ने चूंकि आदेश दिया, भगवान का आदेश था कि उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है, जन जन तक पहुँचो जहाँ अंधकार है। तो इस उद्देश्य से मैं ये वीडियो बनाता हूँ आप तक। व्रत ही लेना है तो मेरी वाणी के प्रचार प्रसार का व्रत लो, इस ज्ञान के प्रचार प्रसार व्रत लो, तो वो कार्य कर रहा। क्योंकि भगवान, क्योंकि एक किसी ने कहा कि भगवान से प्रार्थना, शुभा शीश दो करूं राम मैं, केवल काम तुम्हारा। शुभा शीश दो करूं राम मैं, केवल काम तुम्हारा। अहंकार हर लो, हो संबल केवल नाम तुम्हारा। अहंकार हर लो, मैं पन्ना हो, संबल हो नाम तुम्हारा। जग के नाम रूपों में मैं देखूं नाथ तुम्ही को। जग के नाना रूपों में, जग के नाना रूपों में मैं देखूं नाथ तुम्ही को। अखिल विश्व को समझ सकूं मैं, केवल धाम तुम्हारा। अखिल विश्व को समझ सकूं मैं, केवल धाम तुम्हारा। यही प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में करते हुए साथ में एक आग्रह आपसे करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि आप भी भगवान की आज्ञा पालन में अपना सहयोग दे सकें। भगवत कार्य समझकर इसको करें, क्योंकि भगवान का आदेश है जन जन तक पहुंचो, तो आप भी अपना सहयोग करें। शॉर्ट वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल जो मैं नीचे नाम दे रहा हूँ अस्तित्व का सत्य, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोस होते हैं जो दिन में 4 बार डालता हूँ। 8:50 दोपहर में, 12:50 शाम को, 4:50 रात में, 8:50। एक चैनल और है वो प्रखर वाणी चैनल में, उसका नाम भी मैं नीचे दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिए। तो उसमें आप भगवान का आज का दिव्य संदेश उन्हीं की वाणी में 8:50 पे अपलोड करता हूँ, तो उसको आप सुन सकते हैं। बहुत सुंदर वीडियो होता है। और अगर भगवान का वाणी खंड प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सत्य मंदिर, इंदिरा नगर, लखनऊ, B116/2 शेखर हॉस्पिटल के पास में है। रोड के किनारे शेखर हॉस्पिटल, दूसरे किनारे पर सत्य मंदिर है। तो वहाँ से संडे को 3 से 4 बजे सत्संग प्रारंभ हो जाता है, जो 7-8 बजे तक चलता है। तो 3 से 7 के बीच में वहाँ जाकर आप वाणी खंड प्राप्त कर दे सकते हैं। उसका भी मैंने कैप्शन दे दिया है, उसको ध्यान से देख लें। ओम शिवाय, जय राम जी। ओम ओम ओम।